अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं जो कि बहुत ही इजी है और ख़ूबसूरत भी है। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और फिर मैंने इस तरह से 2 टाइप्स के डिफरेंट थ्रेड को ज्वाइन करते हुए आपका आज का डिज़ाइन बनाना है। एक लेयर मैं सिल्की थ्रेड की लूँगी और एक मैं कॉटन थ्रेड की यूज़ करूँगी। इसमें कॉटन थ्रेड की खूबसूरती और नीटनेस भी आती है और सिल्की थ्रेड की शाइनिंग भी आती है। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है हमारा। इसमें एज सच हमें बेस रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं ताकि आप सिंगल क्रोशे को काउंट करते हुए अपने डिस्टेंस को ईजिली कैरी कर सकें। तो इन दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए हम अपना आज का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने इसको स्लिप नॉट ले लेना है। दोनों को एट अ टाइम ज्वाइन करते हुए हमने स्लिप नॉट ले लिया इस तरह से, और इस स्लिप नॉट को हमने अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे किया हमने। सिंगल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है, 4 चेन ले लेनी है। 1 चेन प्लस 3 चेन लेनी है। यहाँ पे टोटल 4 चेन, 1 चेन प्लस 3 चेन, 1 2 3। ये 3 चेन जो ली है इनको हमने थर्ड वाली में ही अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है और पीकॉट बना लेना है। और स्टार्टिंग के जो हमारी 1 चेन थी वो हमारे पास है और एक लास्ट पे भी 1 चेन लेनी है। फिर क्या करेंगे, ऐसे ही हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जहाँ पे हमने पहला स्टिच लिया था सिंगल क्रोशे, इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में कुछ इस तरह से एक बार ऐसे स्टिच ले लेना है। ढीला छोड़ के आपने खींच के लेना है ढीला, ताकि ये इस फैब्रिक को कवर करे अच्छे से। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, मैक्सिमम जितना हमने ये वाला स्टिच ढीला छोड़ा है, मैक्सिमम ये 2 चेन का गैप लगता है हमें, तो 2 चेन के गैप पे ही फिर से इसको अटैच करते हुए इसका भी लूप ले लेना है। एट अ टाइम हम इनको सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, पीछे वाले और नेक्स्ट वाले को सिंगल क्रोशे करते हुए हम इस तरह से इसको वाइंड अप करेंगे। इस तरह से ये वाला सिंगल क्रोशे भी बन जाता है। तो हम इस पर क्या करेंगे, फिर से हम 1 चेन लेंगे प्लस 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को थर्ड वाले चेन में हम इस सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बना लेंगे और एक 1 चेन फिर से लेंगे। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। कैसे, ये जो हमारा पीछे वाला सिंगल क्रोशे होगा जिस पे हमने ये वाला पॉइंट बनाया है, इसी में एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे का बल लेते हुए अपने हुक में इंसर्ट रखेंगे इस तरह से। इसी तरह से फिर से इसको कवर करे बगैर, सिंगल क्रोशे को कंप्लीट करे बगैर हमने मैक्सिमम इतना डिस्टेंस जितना 2 चेन का डिस्टेंस पहले लिया था उसमें एक बार फिर से सिंगल क्रोशे का लूप ले लेंगे और इन तीनों लूप्स को एक बार ही सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। और फिर एक बार चेन लेंगे और फिर 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे इस तरह से, और एक बार फिर से लास्ट पे एक चेन लेंगे और फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे। जैसे कि ये पीछे वाले सिंगल क्रोशे वाले गैप में एक बार हम सिंगल क्रोशे का लूप ले लेंगे, इसको फिनिश नहीं करेंगे इस तरह से। इसी तरह से सेम मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे हम जाएंगे और इस तरह से ये वाले 3 लूप्स हमारे पास हो जाएंगे। एक पीछे वाले फ्लावर का हमारे पास लूप है और एक नेक्स्ट वाले पैटर्न का हमारे पास लूप है। तो इन तीनों को हम एक बार ही सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 चेन लिया हमने और 3 टाइम चेन फिर से लिया, 1 2 ये 2 3। इन 3 चेन को हमने थर्ड वाली चेन में ही सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बना लेना है और लास्ट पे एक बार चेन ले लेना है। इस तरह से एक बार फिर से कर लेते हैं। ये जो हमारा पीछे वाला एक सिंगल क्रोशे होता है उसी में एक बार इसको सिंगल क्रोशे करना है और इसको फिनिश करे बगैर लूप को हुक में ही रहने देना है। साथ ही हमने मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हमने 2 चेन का डिस्टेंस लिया है, 2 या 3 का बन सकता है। 1 चेन के साथ नहीं लीजिएगा, वो बहुत पास हो जाएगा। तो कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि बनने के बाद आपको डिज़ाइन ठीक से नज़र आए। इस तरह से हमारे हुक में ये 3 लूप्स हैं, तो इनको एट अ टाइम ही हम सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। और एक बार चेन ले लेंगे, इस चेन के बाद 3 चेन लेंगे और इसी को थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से एक चेन लेंगे और फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने फर्स्ट पे। ऐसे ही इसको करते जाना है। एक बार फिर से कर लेते हैं। ये पीछे वाले सिंगल क्रोशे के गैप में ही एक बार सिंगल क्रोशे का लूप लिया,
मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशे का लूप लिया और इनको एट अ टाइम ही ज्वाइन करते हुए सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया कुछ इस तरह से, और 1 चेन लिया एक बार और 3 चेन लिया एक बार। इस 3 चेन का हमने पीकॉट बना लेना है और साथ में 1 चेन फिर से ले लेना है और इसी तरह से जैसे हम पहले करते आए हैं एक बार एक लूप में से और फिर सेकंड टाइम का सिंगल क्रोशे और फिर इनको एट अ टाइम ज्वाइन करना है और सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करना है। बनने के बाद आप देखिएगा कि हमारे ये जो ऊपर वाले फ्लावर्स हैं पीकॉट, ये तो नज़र आते हैं बहुत ही खूबसूरती से, और हमारा ये जो नीचे वाला पैटर्न है ये भी बहुत ही नीट और खूबसूरत नज़र आता है। हम थोड़ा सा क्लोज करके भी देख लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि आपको ये ठीक से नज़र आए। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है पीकॉट के साथ। इस पीकॉट की जगह पे आप पर्ल या फिर क्रिस्टल का बीट या फिर छोटा वाला जो सीड बीट होता है वो भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फर्स्ट रो में ही बनता है ये वाला डिज़ाइन। इस तरह से आप कलर्स को थ्रेड्स को ज्वाइन मिक्स एंड मैच करके ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक ही कलर के साथ इसी डिज़ाइन को ईज़िली बना सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है, और भी ये देख सकते हैं आप बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसी को अपने पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी पूरी की पूरी लेंथ बना लेनी है। अगर आप दुपट्टे के पल्लू पे बना रहे हैं तो आपको थ्रेड कट करना होता है लास्ट पे। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो एवरी टाइम आपने पूरा 4 साइडेड को कवर करके लास्ट स्टिच को फर्स्ट स्टिच के साथ अटैच करते हुए फिर कट ऑफ करना है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।